अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके एसएसबी प्रेप। आज हम जूनियर असिस्टेंट के बारे में बात करेंगे। आपका जो जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम है वो फरवरी को होने वाला है और आपको लेट अस सपोज आपको 50 डेज़ है आज के बाद। 50 डेज़ में आपका एग्ज़ाम होने वाला है और अगर आप नए हैं आप बिल्कुल भी इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, क्योंकि आप सीधे जो सिलेबस है कंबाइनर ग्रेजुएट लेवल का जो सिलेबस है आप उसी पे फोकस कीजिए, क्योंकि 50 डेज़ में अब आपका कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि इसके बाद इसकी टाइपिंग भी है जिसकी मिनिमम स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट होगी। हम उनके लिए बात करेंगे जिनको थोड़ा थोड़ा आता है, जिन्होंने थोड़ा सिलेबस पढ़ा है जेकेएसबी के लिए और वो उनके पास 50 डेज़ है, उनके बारे में हम बात करेंगे। सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे, स्ट्रेटजी बनाएंगे इन 50 डेज़ में हमें क्या करना है। देखो इसके टोटल है 100 मार्क्स है टोटल। इसमें से 80 मार्क्स आपको रिटन है और 20 मार्क्स आपको मिलेंगे टाइपिंग के। जो 20 मार्क्स है उसमें से आपको 35 वर्ड्स पर मिनट और 90% एक्यूरेसी होनी ही होनी चाहिए, तब आपको नियरली अगर हम करेंगे 7 मार्क्स तक मिल सकते हैं। 7 मार्क्स नियरली, और फिर उसको वो किया जाता है जो जिसको सबसे ज़्यादा मार्क्स है उसी के हिसाब से। सपोज़ किसी को 80 स्पीड है उसको 100 कंसिडर करते हैं, तो उसी हिसाब से उसको मार्क्स पे थोड़े थोड़े रेज भी हो सकते हैं। अगर किसी को 120 वर्ड्स पर मिनट स्पीड है फिर आपको घट भी सकते हैं, तो ये उसी पर डिपेंड करता है। लेकिन आपको 35 मतलब मिनिमम तो 7 मार्क्स लाने ही लाने हैं। हाँ, अब रहा ये रिटन 20, ये 80 मार्क्स अब रिटन का है। इसमें से 4 यूनिट्स है, खाली 4 यूनिट्स है। सबसे ईजीएस्ट सिलेबस मुझे अभी तक जो लग रहा है वो इसी का है, क्योंकि 4 यूनिट्स है। इसमें हम देखेंगे पहला यूनिट जनरल इंग्लिश में। जनरल इंग्लिश में क्या आता है? कंप्रहेंशन आता है, एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग आता है, रीअरेंजिंग ऑफ जमलड सेंटेंसेस आता है, नरेशन, मॉडल्स, आर्टिकल्स, पैराग्राफ राइटिंग, देखो फ्रेजेस, प्रोनाउंस, होमोनिम्स, clauses, punctuation, synonyms, antonyms, idioms, phrases, use of prepositions एंड एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। देखो इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में आएंगे 1-2 क्वेश्चन, प्रीपोजिशंस में 1 क्वेश्चन आएगा, इडियम्स फ्रेजेस में 2 भी आते हैं, कभी कभी 3 फ्रेजेस भी आते हैं, एंटोनिमस साइनोनिमस 2 से 3 आते हैं। अब देखो कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट आ गए, इडियम्स फ्रेजेस, एंटोनिमस सिनोनिमस 3-6 और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस 2 आ सकते हैं इसमें। पंक्चुएशन का 1 मार्क्स आएगा, क्लास 1 मार्क्स आएगा। देखो इसमें फ्रेजेस, प्रोनाउंस, होमोनिम्स इसमें से 1 मार्क्स आएगा, आर्टिकल्स में 1 से 2, मॉडल्स 1, नरेशन में 1 से 2 आ सकते हैं, रीअरेंजिंग इसमें 1 क्वेश्चन आएगा, एडिटिंग प्रूफ रीडिंग 1 आएगा, कंप्रहेंशन 4 से 5। कभी ये रीडिंग कंप्रहेंशन होता है, इसमें से 1 भी क्वेश्चन आएगा, 2 भी, 4 भी, 5 तक भी आ सकते हैं, क्योंकि कभी ऐसी पैसेज दी जाती है नीचे 1 2 3 4 5 क्वेश्चन या एक ऐसे ही आते। तो ये अब क्या इंपॉर्टेंट है कंप्रहेंशन, लेकिन आपको नहीं पढ़ना है। इसमें से आपको सबसे जो ज़्यादा पढ़ना है वो है नरेशन, आर्टिकल्स, सिनोनिमस, एंटोनिमस, इडियम्स फ्रेजेस, प्रीपोजिशंस एंड एक्टिव पैसिव वॉइस। ये आपको पढ़ने पड़ेंगे, इसलिए उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप खींच सकते हैं। आप अगर ये टॉपिक्स पढ़ेंगे इसका मतलब आप 15 प्लस मार्क्स इसमें गेन कर सकते हैं। 50 अगर टफ भी हो तब भी 15 आपको आएंगे, अगर इजी हो तब आप 20 तक भी खींच सकते हैं। ये बात याद रखना है। इतना ही सिलेबस है इंग्लिश में। इसके बाद है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस है सेकंड यूनिट, ये इसमें भी 20 मार्क्स है। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 मार्क्स देखने को मिलेंगे। अगर आप ये यूनिट छोड़ोगे भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि 2 मार्क्स ही है आखिरकार। अगर आप कितना भी करंट अफेयर्स पढ़ोगे, मुझे पक्का पता है 2 से ज़्यादा नहीं आएगा इसमें। पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, इसमें से क्या आएगा, कोई माउंटेन रेंज के बारे में आएगा या किसी डेजर्ट के बारे में कुछ, या कोई माउंटेन पीक के बारे में आएगा, यही आ सकता है इसमें। और इसमें इंडियन
कल्चर हेरिटेज फ्रीडम स्ट्रगल। फ्रीडम स्ट्रगल में आएगा 1 से 2 क्वेश्चन। इंडियन कल्चर हेरिटेज, इसमें से आएगा कोई यूनेस्को हेरिटेज साइट बोली जाएगी या कोई पूछी जाएगी ये कल्चर फेयर्स एंड फेस्टिवल्स कौन कहाँ मनाया जाता है, या डांसेस जो है कोई एक क्वेश्चन तो डांस पे आता है, ये कालबेलिया चक्री वो ये किस में आता है, रोफ वोफ, ये एक क्वेश्चन तो आएगा। हेरिटेज में एक आएगा, फ्रीडम स्ट्रगल में 1 से 2 क्वेश्चन आएगा गांधी जी के बारे में या बाकी। डेमोग्राफी सेंसस फीचर्स एंड फंक्शंस एक क्वेश्चन आ सकता है। इंपॉर्टेंट रिवर्स लेक्स 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें जहलिम क्या है, ट्रिब्यूटरीज ये वो इंदस रिवर, लेक्स आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट लेक्स जो आते हैं। वेदर क्लाइमेट क्रॉप्स मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, वेदर में एक आता है, क्रॉप्स में से एक आएगा रबी क्रॉप खरीफ क्रॉप्स, क्लाइमेट में एक आ सकता है मानसून के बारे में, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया इसमें आ सकता है, कोई भी ट्रांसपोर्ट के बारे में आ सकता है, कौन सा हाईवे कहाँ है, पाइपलाइंस में आ सकता है, ट्रेन्स के बारे में आ सकता है। अब है जे एंड के में कभी कभी 10 क्वेश्चन भी आ सकते हैं इस लास्ट वाले यूनिट में, कभी कभी 10 क्वेश्चन सीधे जे.एंड.के हिस्ट्री के बारे में, टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में, इकॉनमी के बारे में, किस राजा ने क्या किया, हरी सिंह वो बाकी सारे, हेरिटेज कल्चर इसमें भी आ सकता है, हमारी कल्चर हेरिटेज, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन इसमें से 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन फोर्ट किसने बनाया क्या बनाया, जियोग्राफी में आ सकता है, वेदर क्लाइमेट क्रॉप्स, रिवर्स लेक्स फ्लोरा फाना, रिवर्स लेक्स ये याद रखने पड़ेंगे आपको, बाकी चीज़ ये मैं बताऊँ कभी कभी ऐसा होता है लास्ट जे.एंड.के यूटी में 10 क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है, जो सबसे मतलब आर्टिकल सेक्शन जिसमें याद करने पड़ते थे, जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो इसमें आता था वो इसमें सिलेबस में नहीं है, ये सबसे आपको बड़ी बात है। उसमें 103 सेक्शंस आपको याद करने पड़ते थे, वो इसमें नहीं है। पंचायती राज एक्ट वो आता है, उसमें से पता नहीं कितना, वो आधा सिलेबस तो वही है, वो भी इसमें नहीं है। इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि ये सबसे ईजी जनरल अवेयरनेस है। ये है दूसरा यूनिट। तीसरा यूनिट तो इससे भी इजी है, देखो 20 मार्क्स है का है, इसमें से 10 आएगा ये अर्थमेटिक में और 10 रीजनिंग पे। 10 देखो किस में आएगा, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, रेशो, प्रोपोर्शन, सबसे इम्पॉर्टेंट और बेसिक यूनिट्स, और कोई नहीं है, वो टाइम वर्क वाला नहीं है, वो क्या पाइप स्टर्न वाला प्रॉब्लम, स्पीड टाइम डिस्टेंस बाकी चीज़ें वो इसमें नहीं है, बहुत इजी है। ये इतना तो सबको पता ही होना चाहिए, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, प्रोपोर्शन एंड टाइम वर्क, नंबर सिस्टम, इतना तो सबको पता ही होना चाहिए। और इसके बाद यह है रीजनिंग में यहाँ ये देखो नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, ये एक दिन का ही काम है। इसमें क्या कर सकते हैं आप, ये एवरेज, प्रॉफिट, ये अर्थमेटिक एंड रीजनिंग, इसमें क्या करना होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने होते हैं एसएससी के, एमटीएस के, बाकी चीज़ें जितनी भी है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको दिमाग खुल जाएगा किस क्वेश्चन को क्या करना है, कैसे करना है, अप्रोच कैसे करना है। इसमें कोई पढ़ना वढ़ना ज़्यादा नहीं है। इसके बाद लास्ट वाला यूनिट सबसे इजी देखो, कंप्यूटर का, जिसमें आपको 20 के 20 आते हैं, एक भी मार्क्स नहीं छोड़ना है। इसमें क्या है, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, फंडामेंटल्स आपको जनरेशंस वगैरह उसमें पढ़ने, पार्ट्स, डिवाइसेस, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट कौन कौन से है क्या है। इसमें के बाद हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर कौन सा है, सॉफ्टवेयर कौन सा है, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, बाकी ऐप्स के बारे में, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सपोज प्रिंटर है, कीबोर्ड वीबोर्ड, उनके बारे में पढ़ना है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना है। इसके बाद MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। इसके बाद ईमेल एंड इंटरनेट। देखो ये भी 2-3 दिन का सिलेबस है, अगर आपने ऑलरेडी पढ़ा है। ज़्यादा से ज़्यादा अब आपको क्या करना है, इन 50 डेज़ में आपको MCQ ज़्यादा करने हैं। MCQ जहाँ भी मिले, कोई भी सीरीज़, कहाँ भी सीरीज़, वो करना आपको, हज़ारों MCQs करने पड़ेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर्स जो है JK SSB के, SSC के, वो सारे सॉल्व करो तो आपको बहुत अच्छा खासा स्कोर मिल सकता है। ज़्यादा भी सिलेबस नहीं है, 50 डेज़ में कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से, और प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगी। तो आपको क्या काम करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मुझे 1K सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाओ। वो मैं आपके लिए, जब 1K सब्सक्राइबर्स तक पहुंचेगा तो मैं आपके लिए सीरीज़ लाऊंगा, MCQ सीरीज़ में एक एक टॉपिक पे अलग अलग लाऊंगा।
और आपको उससे क्लियर हो जाएगा कि हमारी प्रेपरेशन कैसी है, क्या है। और मैं कभी कभी अगर आपको किसी टॉपिक में दिक्कत भी है, मैं उसके लिए एक पूरी थ्योरी लेक्चर मैं लाऊंगा पूरे सिलेबस में, जहां आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, MCQ सेशंस किस पे लाऊंगा, क्या लाऊंगा, मैं आपको उसी पे लाऊंगा। होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।